हमने उधर उस समय इसीलिए छोड़ा क्योंकि हमारे पूरे समाज को जिस तरीके से एक कटघरे में खड़ा किया गया, बुरा बाल साफ करने का नारा लेकर के जो है जनता में जाना है। आप किसी को छांट करके पॉलिटिक्स नहीं ना कर सकते हैं। जी चेतन जी, लेकिन आप भी अपना घर बचा के रखिएगा ना। एनडीए के कुनबे की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान आजकल क्या कर रहे हैं, अरुण भारती आजकल क्या कह रहे हैं कि आपके और चिराग पासवान के बीच में या आपके पिताजी आनंद मोहन जी के साथ उतना अच्छा संबंध नहीं है। किसको दिखा रहे हैं, खुद देख लें, उसमें कोई इशू नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव में अब भूरा बाल की बात होने लगी है। हालांकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि A to Z की पार्टी। हमारे साथ चेतनानंद मौजूद हैं। भूरा बाल साफ रोड लगा था नारा, फिर अभी आपको क्या कहते हैं, मंगनी लाल मंडल ने नारा दिया वापस से। तेजस्वी यादव तो कहते हैं A to Z। तेजस्वी यादव कहते थे A to Z, कहते हैं नहीं, है ना, और साफ दिखता भी है। देखिए, और कह देने और फील करने में दोनों अंतर होता है ना। हमने उधर उस समय इसीलिए छोड़ा क्योंकि हमारे पूरे समाज को जिस तरीके से एक कटघरे में खड़ा किया गया उस समय के, मतलब अभी जो आपके क्या बोलते हैं राज्यसभा के MP हैं उनके द्वारा, मनोज झा के द्वारा। हाँ, और उसके बाद का कुआं की बात। बिल्कुल उसके बाद मंगनी लाल मंडल का वो बयान जिसमें वो बोल रहे हैं कि भूरा बाल साफ करने का नारा लेकर के जो है जनता में जाना है। और उसके बाद जो है मीनापुर के विधायक का वो बयान जिसमें वो कास्ट सरनेम ले करके जो है उन्होंने लोगों को जो है एक कटघरे में खड़ा करने की फिर से दोबारा कोशिश की। तो ये दिखाता है कि उस पार्टी का क्या विचार है, उनका क्या मतलब, वो किस विचारधारा की पार्टी है और किस तरीके से नफरत की बीज बो करके पॉलिटिक्स करना जो है, अगर कोई जानता है और करता है तो वो RJD करता है। तो आप बताइए ना, सवर्णों की बात आप कर रहे हैं, भूरा बाल की बात कर रहे हैं, 10% उनकी संख्या है जी। 10% वाले बताएंगे कि 90% क्या करेंगे। 90 में देखिए, अच्छा कैलकुलेशन समझिए, 90 में 45 अगर किसी के साथ हो, और नीतीश कुमार जी क्या है ना, तो नीतीश कुमार जी के साथ 45% और उसके बाद आपको क्या कहते हैं तेजस्वी जी क्या है, अति पिछड़ा है ना, तो आपको क्या कहते हैं 45%, है ना। तो 10% ना डिसाइड करेगा। आप किसी को छांट करके पॉलिटिक्स नहीं ना कर सकते हैं। तो पॉलिटिक्स कभी भी होती है तो सबको साथ लेकर के होती है, किसी को हटा के नहीं होती है। चेतन जी, लेकिन आप भी अपना घर बचा के रखिएगा ना। एनडीए के कुनबे की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान आजकल क्या कर रहे हैं, अरुण भारती आजकल क्या कह रहे हैं, सीट शेयरिंग में ये बात हो रही है, वो बात हो रही है, तो आपका तो अपना ही कुनबा उतना। अरे देखिए, बात ऐसी है कि प्रेशर पॉलिटिक्स सबको करना आता है और सब लोग करते भी हैं। तो किसी के प्रेशर में कितना उसका प्रभाव पड़ेगा वो किसी के व्यक्तित्व पे डिसीजन लिया जाता है। बात होती है ना कि आपके और चिराग पासवान के बीच में या आपके पिताजी आनंद मोहन जी के साथ उतना अच्छा संबंध नहीं है। अब है तो उसी गठबंधन में, है ना, और हम लोग अपनी मर्यादा नहीं भूलते हैं। कुछ लोग शायद भूल भी जाते हों, ट्वीट और ये सब करके जो है। तो कह रहे हैं कि इस बिहार में इतना आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब तो आईना दिखा ही रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, खुद देख लें, उसमें कोई इशू नहीं है। खुद देखिए, खुद समझिए, है ना। आईना करें उनको, वो आईना नहीं, हम वैसे बोल रहे हैं कि सबको अपने अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी अपनी सीमाएं अपने अपने उसको जो है ध्यान में रखना चाहिए, है ना। उसका उल्लंघन जो करेगा तो जनता तो देख रही है, चुनाव तो सबके लिए है ना। तो पहली बात ये। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये सारी बातें जो भी अभी प्रेशर के चक्कर में लोग कह जाते हैं या बोल जाते हैं, वो लास्ट तक वैसा रहेगा नहीं रहेगा, उसका कोई गारंटी वैसा है नहीं। तो अंत तक सब ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद है। चेतनानंद को हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है, पूरी बात मैंने आपको इस इंटरव्यू में दिखाया है, बताया है। रिलेशन अच्छे ना भी हैं, फिर भी गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं और 10% वाले जो तय करेंगे, जिसके पलड़े में जाएंगे, उनका पलड़ा ही भारी होगा। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।